हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे फिर चर्चा करूंगा। मैं पिछले वीडियो में विद्युत धारा के बारे में बताया था थोड़ी सी, उसके बाद से मैं कंटिन्यू करता हूं। ये जो विद्युत धारा है, जितने भी एग्ज़ाम में फिजिक्स से प्रश्न आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को देखें और अपने तैयारी को मजबूत करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किए हों, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने विद्युत धारा शुरू किया और विद्युत धारा के बारे में कुछ बताया था। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी से जल्दी चर्चा कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में मैं बताया था विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब अलग करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अलग अलग आवेश होगा, प्लस और माइनस होगा तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर प्लस प्लस होगा तो ये अपनी ओर आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब अलग होना, आकर्षित मतलब एट्रैक्टिव, अपनी ओर आकर्षित होना, यानी कि एक ओर आना। कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, कूलम्ब आवेश का ऐसे मात्रक है। आवेश को Q से लिखा जाता है, इसका ऐसे मात्रक कूलम्ब को C से लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में ये सब चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया। एक कूलम्ब आवेश 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक कूलम्ब आवेश में 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम्ब, जो कि ऋण आवेश होता है। यहाँ पे मैं एक चर्चा किया था एक फार्मूला के बारे में, Q बराबर NE। तो Q बराबर NE एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि किसी भी निकाय में कितना इलेक्ट्रॉन बह रही है उस, जैसे मान लीजिए कि Q NE, ये Q आवेश है, ये N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है किसी भी पार्टिकल में, बल्कि किसी भी निकाय में कितना आवेश संरक्षित हो रहा है। अगर आवेश संरक्षित हो रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, तो इतना आवेश हमको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे कि विद्युत धारा आवेश में प्रवाहित होने वाली दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है। क्यों समय होता है तो I बराबर Q/T होता है। मैं पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके। Q बराबर NE, Q यानी आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब और समय का ऐसे मात्रक सेकंड, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं। क्वेश्चन एक आता है यहाँ पे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ होता है, और माइक्रो को मैं पिछले वीडियो में बताया था, माइक्रो को लिखा जाता है 10⁻⁶ एम्पियर। 1 मिली और ये सब प्रश्न जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा उस पीरियड में इस सब चीज़ का उपयोग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर नामक एक यंत्र होता है जिससे कि विद्युत धारा की माप की जाती है। एक जानने वाली प्रश्न है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध, विद्युत धारा में होने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत धारा अगर चल रही है, उस बीच में कोई रुकावट हो जाए, उसी रुकावट को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ओम एक वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में प्रतिरोध का SI मात्रक ओम रखा गया। अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली बात है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एकदम याद रखना है, एमीटर और वोल्ट मीटर में जब अंतर लिखने के लिए आएगा या अंतर बताने के लिए आएगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज मापने का काम करता है, और एमीटर क्या है कि विद्युत धारा मापने की काम करती है। उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि उसमें रुकावट, वो जो युक्ति होती है, वह जो उपकरण होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो वो अच्छा तरह से किसी भी मान को माप सकेगा। अगर उसमें रुकावट ज़्यादा हो तो वो मापने में त्रुटि ज़्यादा निकालेगा, यानी गलती ज़्यादा उससे होगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो कोई भी हम लोग मापेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे तो वो सही माप हम लोगों को दर्शाएगा।
इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एकदम गौर करने वाली बात है। यहाँ पे एक प्रश्न है, इसके बारे में मैं बताऊँ। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि इस समय विद्युत धारा की परिघटना का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेश प्रवाह मान लिया गया था। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोज होने के पहले विद्युत की खोज हो चुकी थी, ठीक है, विद्युत की खोज हो चुकी, तो विद्युत की खोज हुई तो हम लोग माने कि प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा चलती है। हम लोग पहले मान चुके थे, या वैज्ञानिक लोग पहले मान चुका था कि विद्युत धारा की दिशा पहले पॉजिटिव टू निगेटिव है। लेकिन फिर हम लोग देखे कि फिर हम लोगों को बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हम पहले मान चुके थे कि विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश होगा तो यानी इधर से इधर चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलने का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। जिस समय विद्युत धारा की खोज हुई थी, विद्युत धारा का आविष्कार हुआ था, उस समय इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन हमारे वायुमंडल में 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में अलग से अध्ययन धीरे धीरे किया गया और माना गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए, ये इससे स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों का। अगर स्पष्ट नहीं हो कमेंट करिए, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। और अच्छे से अच्छा वीडियो की क्वालिटी कुछ समय के बाद बोर्ड पे अलग तरह से मैपिंग करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। एकदम थ्रू आउट न्यूमेरिकल की तैयारी होगी। मैं इस विद्युत धारा को ख़त्म करके इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम देना होगा, अगर उसमें विद्युत धारा पूछता होगा तो आप लोगों का प्रश्न नहीं छूटेगा। या पॉलीटेक्निक हो, ITI हो, या 10th क्लास में जो विद्युत धारा चैप्टर है उन 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि जहाँ जहाँ विद्युत धारा होगी, रेलवे, SSC, जहाँ पे विद्युत धारा से प्रश्न आएगी, फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगी। मैं इसके बाद बता दूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव का सेशन लाऊँगा। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा, ऑब्जेक्टिव का लगभग 100-150 जितना क्वेश्चन इससे बनने लायक है, जितना क्वेश्चन बनेगा विद्युत धारा से मैं उसको कराऊँगा। तो आप सब बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखे थे विभव के बारे में। हम लोग क्या देखें? विभव के बारे में देखे थे। विभव क्या था कि एक धन विभव था और एक ऋण विभव था, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज होगा, तो ये दोनों विभव के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। दोनों विभव के बीच के अंतर को विभवांतर, शब्द पे गौर करिए, विभवांतर यानी विभव में अंतर को विभवांतर बोला जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कोई आवेश है Q आवेश, एकांक आवेश यानी कोई आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो वर्क हो रहा है उसी वर्क को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं विभवांतर V बराबर W/Q। V विभवांतर को V से सूचित किया जाता है। W बराबर वर्क, यहाँ पे गौर करिए, वर्क बटा यहाँ पे है थीटा। वह Q कहने का मतलब है कि विभवांतर को हम लोग क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? V से सूचित किया जाता है, W/Q। Q क्या है? आवेश है, यानी कि कार्य बटा आवेश बराबर विभवांतर, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 वोल्ट जब 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो 1 विभवांतर कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग पढ़े थे I बराबर Q/T, Q का मात्रक कूलम्ब, T का मात्रक S, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहाँ 1 एम्पियर लिखे थे, यहाँ 1 कूलम्ब लिखे थे और वहाँ 1 सेकंड लिखे थे। उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भी, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होगा, इसको हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं। वोल्ट बराबर वर्क यानी कि WOR के वर्क को क्या लिख सकते हैं? तो वर्क का कार्य का ऐसे मात्रक जूल। यहाँ पे देखिए कार्य का ऐसे मात्रक जूल हुआ, कार्य का, 1 मिनट रुक जाइए, कार्य का ऐसे मात्रक जूल
आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। इस तरह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग विद्युत धारा में लिखे थे उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ये आवेश है, ये विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट है। वर्क यानी कार्य का ऐसा मात्रक, मेरे शब्दों पे गौर करिए, देखिए मैं हर पॉइंट पे प्रश्न बोल रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए जब ऑब्जेक्टिव बनेगा उसमें एक एक प्रश्न मिलेगा। जैसे अभी प्रश्न मिला, कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, जूल होगा। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो कूलम्ब होगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एमीटर, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। मापा किससे जाएगा, एमीटर से। एमीटर को जोड़ेंगे कैसे, श्रेणी क्रम में, उसका प्रतिरोध कम होता है। इस तरह से प्रश्न जब बनाया जाएगा ना, तो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, यहाँ देखिए V बराबर W/Q। W कार्य का ऐसे मात्रक जूल और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है, इसको एक और लिखने का तरीका होता है, जूल प्रति कूलम्ब और यहाँ पे -1। इस -1 का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जूल प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है बटा। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताएं, आपका कोई सुझाव है तो भी बताएं। चलिए आइए, जूल प्रति सेकंड, इस टर्म को हम लोग जूल प्रति सेकंड लिखते हैं। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। और एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक इसके बारे में चर्चा किए थे। एक वोल्टा बैटरी भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ आगे देखते हैं वोल्ट मीटर। मैं आपको बताया था कि वोल्ट मीटर क्या विभवांतर मापता है, यानी वोल्टेज मापने का काम करता है। विभवांतर को मापने के लिए युक्ति जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वह हमेशा पार्श्वक्रम। बड़ा ही अच्छा शब्द है, यहाँ पे शब्द पे गौर करने वाली बात है कि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। इन दोनों विभवों में कितना अंतर हुआ उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर का प्रयोग करते थे तो एमीटर को ए से लिखते थे। इस तरह का सिंबल हम लोगों को एमीटर का बना होता था, प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल प्रयोग करेंगे। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, वहाँ पे जाइएगा और एक वोल्ट मीटर लगा होगा, वहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से इस वोल्ट मीटर को देख सकते हैं। और ज़्यादा प्रयास करना होगा तो कभी पुराना वोल्ट मीटर होगा उसको खोलिएगा, देखिएगा कि उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति है, प्रतिरोध ज़्यादा। गौर करने वाली बात है, एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग किए थे, उसमें प्रतिरोध बहुत कम था, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। श्रेणी क्रम का मैं थोड़ा सा फिगर बता दूं, ये तार है, इस तरह से हम लोग जब जोड़ें तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा, ये एक प्रतिरोध हुआ, ये दूसरा प्रतिरोध हुआ, ये तीसरा प्रतिरोध हुआ। तो इस तरह का जो फिगर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये समांतर क्रम का फिगर होगा, और इस तरह का जो फिगर आपको देखने को मिलेगा ये श्रेणी क्रम का फिगर होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। यहाँ देखते हैं, तो वोल्ट मीटर से विद्युत धारा को, विद्युत विभवांतर को मापा जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा होता है, हमेशा पार्श्वक्रम। तो यहाँ पे गौर करना है कि पार्श्वक्रम को ही समांतर क्रम बोला जाता है, समानांतर क्रम बोला जाता है। ये एक नाम है जो कि एकदम गौर करना है, पार्श्वक्रम को ही समांतर क्रम कहा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक मैं आपको बताया था कि हाँ वोल्ट मीटर का प्रतीक इस तरह का होता है। ये सिंबल भी याद रखना है, कभी कभी सिंबल से भी प्रश्न पूछे जाती है। यहाँ पे देखते हैं सेल। सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल मतलब होता है बैटरी, हम लोग अपने टॉर्च में लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, हर तरह का बैटरी
हम लोग प्रयोग करते हैं। एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब होता है उपकरण। एक छोटा सा जो छोटा कोई मशीन होता है उसको युक्ति बोलते हैं, और बहुत बड़ा मशीन होता है उसको मशीन बोलते हैं। विभवांतर को बनाए रखती है, यानी कि विभवांतर यानी कि एकदम कंटिन्यूटी, ये जो दोनों विभव के बीच का जो अंतर है उस अंतर को बना के रखना, एकदम नियत रखने का काम जो है ये सेल करती है। मैं सेल के बारे में प्रॉपर इसमें बताऊंगा कि हाँ सेल कितने तरह के होते हैं, कितने तरह का सेल होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ होती है। यहाँ पे देखते हैं कि उच्च विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी कि ये एक विभव हुआ और एक विभव हुआ। कब ये उसको हम लोग उच्च विभव बोलते हैं, विभव, और ये होता है निम्न विभव। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग सुनते रहिएगा, ताकि इसलिए मैं बोलता हूं बराबर, ताकि एक एक शब्द छूटे ना। उच्च विभव पॉजिटिव को, निम्न विभव नेगेटिव को। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होती है, हम लोगों का विद्युत धारा चलती है। आगे देखते हैं कि विद्युत परिपथ सामान्यतः उपयोग होने वाले, जैसे विद्युत परिपथ में अलग अलग तरह का सिंबल आपको दिया जाएगा और आपको पता करना होगा कि हाँ ये सिंबल क्या चीज़ का है। एकदम जैसे गौर करना है, ऐसा सिंबल आप लोगों को ऑप्शन में मैं जब कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा, ताकि आप लोग पता चल जाए, उस तरह का सिंबल देखें तो पता चले कि हाँ ये क्या चीज़ के बारे में बता रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फिगर बनाया, इस तरह का एक फिगर बनाया। अब आपको यहाँ मैं प्लस दे दूँ, यहाँ माइनस दे दूँ, आपको क्या पता चलेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ क्या लगा है। तो जब ये सिंबल आप लोग को पता होगा कि हाँ ये बैटरी का सिंबल है, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। फिर मैं हो सकता है कि एक और फिगर बनाऊँ, इस तरह का फिगर दे दूँ, आप लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ ये बंद स्विच के बारे में बताया जा रहा है। एक मिनट, इस तरह का मैं एक सिंबल दे दूँ, यहाँ देखिए इस तरह का मैं एक सिंबल दे दूँ, आप लोग समझेंगे ना कि हाँ तार यहाँ पे ज्वाइंट हुई है। ठीक है, तो विद्युत धारा में अनेक सिंबल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ देखते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का सिंबल इस तरह का होता है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, ये विद्युत सेल यानी बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी, अगर हम लोग बहुत सारा बैटरी अथवा सेलों का समूहन, सेल मतलब होता है बैटरी, बहुत सारा सेल को एक साथ जोड़ दें तो वो सेलों का समूहन हो जाता है। सेलों का समूहन दो तरह से होता है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो ये समूहन जो है श्रेणी क्रम का समूहन है। आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे टर्च हम लोग देखते हैं, तो टर्च में ये मान लीजिए कि बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, फिर इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आइए यहाँ देखते हैं, विद्युत सेल का सिंबल इस तरह का है, सेलों का समूहन इस तरह का है, यानी कि प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस और माइनस, यानी कि बैटरी का माइनस और प्लस एक साथ, माइनस और प्लस एक साथ, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखते हैं खुली प्लग कुंजी और स्विच, यानी कि स्विच का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। स्विच का जो सिंबल होता है इस तरह का सिंबल होता है, यानी कि ये एक प्रकार का बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, ये सब गौर करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे बंद प्लग कुंजी और स्विच, यानी कि बंद कोई परिपथ हम लोगों का है, कुंजी है, उसको बंद दिखाना है, ये इस तरह का हम लोग दिखा देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हाँ ये बंद प्लग कुंजी है। तार जोड़ना होगा तो इस तरह का सिंबल हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ तार हम लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह से तार हम लोग इस तरह से जोड़ लेते हैं ना, उसी तरह का सिंबल। यहाँ पे देखते हैं तार संधि। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे तार संधि तो हुआ, बिना तार संधि का तार क्रॉसिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस तरह का एक सिंबल ले जाते हैं और हम लोगों को तार यहाँ से यहाँ करना है, इस तरह का हम लोग सिंबल देखेंगे ताकि पता न, यहाँ इस तरह का हम लोग ला देंगे। ये मान लीजिए कि ऐसे लाएँ तो ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ तार ज्वाइंट है, लेकिन यहाँ पे तो तार ज्वाइंट करना नहीं है। मान लीजिए कि इस तार हम लोग यहाँ लाएँ और इस तार को ऊपर की तरफ से ले गए तो इस तरह का सिंबल होगा, यानी कि बिना तार के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। संधि मतलब होता है जोड़ना, तो बिना जोड़े हुए किसी तार को पार करना होगा तो इस तरह का सिंबल हम लोग प्रयोग करेंगे। विद्युत बल्ब,
तो विद्युत धारा के भाषा में लैंप बोला जाता है। इस तरह का सिंबल होता है जो कि हम लोग समझते हैं कि ये विद्युत के बल्ब का सिंबल है। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। प्रतिरोध इस तरह का, हम लोग प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का जोड़ना क्या होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है। इस तरह से बहुत सारा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको आसानी से आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।